सरकारी गवर्नमेंट की संपत्ति है उसको सुरक्षित रखा जाए, पर्यावरण को सुरक्षित रखा जाए। आज जो ब्रिज करते जा रहे हैं, आप ही क्यों इतने सीरियस हो? वसई विरार महानगर पालिका के द्वारा से आज कहीं भी बच्चों के लिए कोई स्कूल हो बनाया हुआ है नगर पालिका, तो आप बताओ। नहीं बनाया। और फंड आ जाता है उनका, फंड और वो फंड जाता कहाँ पे? इनसे पूछिए कहाँ गया वो फंड। ईयरली 3,500 करोड़ रुपए आता है कॉर्पोरेशन में, बट आधा से आधा क्या बोलते हैं, विरार सोपारा फाटा और ये नाला सोपारा स्टेशन से 3 बार टेंडर निकला है। अभी तक 3 बार टेंडर के पैसे खत्म हो गए, पर रोड अभी वैसे के वैसे ही पड़ा हुआ। बहुत सारी चीजों के पीछे ये पत्र पे पत्र दिए जा रहे हैं। कभी कोकन भवन से लेटर आता है, कभी कलेक्टर ऑफिस से लेटर आता है, कभी तहसीलदार से लेटर आता है। ये इतना भ्रष्ट नगर पालिका है ना ये, कि ऐसा मैंने देखा ही नहीं कहीं नगर पालिका। और इसका सोल्यूशन प्यार से तो नहीं निकलेगा। अगर आप बता यार, मैं रिजवान, इस वक्त मैं विरार मुख्यालय विरार वेस्ट के पास में हूँ। आज वसई विरार के जितने भी हमारे रहीवासी हैं, आज जो चीज़ें आप तक आने वाली हैं, इससे आपको ये समझ में आएगा कि ज़मीनी स्थिति में जो कार्य किए जाते हैं और जो अधिकारियों के मनमर्जी से किए जाते हैं, उसमें दोनों में फ़र्क क्या है। हमारे पीछे एक बोर्ड दिखाई दे रहा है, बेमुद्दत आमरण उपोषण। ये एक शब्द ही नहीं है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। जो सर हैं हमारे साथ में, इनसे हम बात भी करेंगे और जानने की भी कोशिश करेंगे। और जो लोग आप वीडियोस देखते हो सोशल मीडिया पे, क्या होता है, स्क्रॉल किया चले गए, स्क्रॉल किया जानकारी लिया चले गए। कारण क्या होता है ना, तुम लोगों का कोऑर्डिनेशन ना होना, सिर्फ टैक्स पेयर होना वसई विरार में, ये कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ता दिखाई देते हैं। टैक्स देने का मतलब ये नहीं है कि आपने टैक्स दे दिया और अधिकारी कार्य कर लिया, या हम तो किसी को ऐसा जॉब या अगर ये चीज़ों पे अपॉइंट तो नहीं करके रखा है। तो जो लोग आपके लिए ज़मीनी स्थिति पे लड़ते हैं ना, तो उन्हें सपोर्ट किया करो। मैं मेरे वीडियो के माध्यम से हमेशा से मैंने ये रिक्वेस्ट किया है, तो सपोर्ट करो। सर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जो आज मेरे पीछे एक बोर्ड दिखाई दे रहा है, और ये बहुत ही सीरियस मुद्दा है वसई विरार के अंदर, और ऐसे समय आप बैठे हैं कि 41 बिल्डिंग्स टूट भी गई है। अलकापुरी में भी बिल्डिंगें टूटी हैं, रहमत नगर में भी टूटी हैं। तो मेन कारण का क्या रहा है कि आप इतने सारे डॉक्यूमेंट्स और फॉलोअप करने के बावजूद भी क्या क्या है जो फ्यूचर में और भी चीज़ें हो रही हैं या होंगी? सर, पहले आपको धन्यवाद देता हूं, जो आपके चैनल पे दर्शक आपके से जुड़े हुए हैं उनको मैं धन्यवाद और आभारी हूं। सर, ऐसा है कि आज जो हम लोग समाज सेवक हैं और पत्रकार हैं, आज कम से कम 42 बिल्डिंग विजय लक्ष्मी नगर में डोमिनेशन हो गया। आज वो गरीबों को घर नहीं मिल पाया। सेम वैसे ही वगराल पाड़ा में 18 एकड़ ज़मीन है, उस पर 26 करोड़ बोझा है। फिर भी वसई विरार महानगर पालिका आंखें बंद करके, और इनके जो अधिकारी भ्रष्टाचार में शामिल हैं, अवैध निर्माण लगातार जारी है। और लगातार शिकायत कर रहा हूं, जो कि श्रीमती इंदु रानी झाखड़ जी ने, जो कलेक्टर हैं, हाँ, पालघर के, उन्होंने आदेश दिया है कि इस पे डेमोलेशन किया जाए जो अवैध निर्माण है। और सेम वैसे विलाल पाड़ा सर्वे नंबर 20 है, वो 240 गुंठा सीलिंग की जगह है, बड़े पैमाने पे बावड़ी थी, उस बावड़ी को भी और वृक्ष थे उसको कटिंग करके बड़े पैमाने पे अवैध निर्माण हुआ है। सेम वैसे ही खैरपाड़ा में सर्वे नंबर 58, 60 और 60 तक इको सेंसिटिव जोन है, जो कि जानवरों के लिए आरक्षित जगह है। वो अगर गवर्नमेंट को काम करना हुआ तो उसको परमिशन लेना पड़ता है, फिर भी भू माफियाओं द्वारा अवैध निर्माण हुआ है। श्रीमती इंदु रानी झाखड़ ने आदेश दिया है, और वसई तहसील का भी आदेश है कि नगर पालिका को आदेश दिया है कि इस पे आप डेमोलेशन कीजिए, जो कंपनियां बनी हुई, फिर भी उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। ना तहसील को भी पत्र देने पे कार्य नहीं हो रहा, वसई विरार के सहायक आयुक्त को पत्र देने पे कार्य नहीं हो रहा, कमी मुख्यालय में जब पत्र देने पे कार्य नहीं हो रहा, तो आपके मन में ऐसा क्या आता है जब कार्य नहीं होता? तो सर, अभी क्या है कि मुझे लगता है कि जो माफिया वगैरह है ना, इनको पूरे मैनेज करके रखा है, अधिकारियों को सबको मैनेज करके रखा हुआ है। उन्होंने माफियाओं द्वारा आर्थिक लाभ लेके मैनेज किया गया हुआ है। अगर वो मैनेज नहीं है, तो अगर उन्होंने नहीं लिया है तो जाके कार्रवाई करें। आज हम ये मुद्दा नहीं उठाए जो प्राइवेट लैंड है आप उस पर कार्रवाई करो। हमने उठाया है जो सरकारी गवर्नमेंट की संपत्ति है उसको सुरक्षित रखा जाए, पर्यावरण को सुरक्षित रखा जाए। आज जो ब्रिज करते जा रहे हैं,
आप ही क्यों इतने सीरियस हो गए हैं कि वसई विरार में ऐसे मुद्दे को लेकर के आए? बाकी के भी तो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, अरे हम तुम्हारे लिए ये कर देंगे, हम ये कर देंगे, हमें वोट दे दो, हमें ये कर दो, ये कर दो, हमने ये किया, बड़े बड़े वादे तो सुनते हैं हम लोग बाकी लोगों के द्वारा। तो ऐसे सीरियस मुद्दे पर आप क्यों आ गए? अभी भाई आपको बताऊं हकीकत, आप मेरे भाई हैं, आप इंटरव्यू लेने के लिए आ गए, मैं इसके लिए मैं आपको तहे दिल से आभारी मांगता हूं। मैं खुद एक पत्रकार हूं, पर मैं लड़ाई लड़ता हूं, पर हमारे पत्रकार बंधुओं को बुरा लगता है। आज मेरे पत्रकार टीमों को सबको फ़ोन किया, आपके सामने बोला, सब पत्रकार को फ़ोन किया कि भैया मैं यहाँ अनशन पे बैठा हूँ, रोड ख़राब है, नाले पे आज डेंगू फैल रहे हैं, कचरे से ढक गए हैं, पर नगर पालिका के प्रभाव से उनका जो भी सिस्टम हो या अधिकारियों से मेरा बाइट लेंगे तो उनको बुरा लगेगा या उनकी दुश्मनी होगी, इस वजह से लोगों ने नहीं आया। ऐसा मुझे भी, जब भी मैं वीडियोस डालता हूँ तो मुझे भी कॉल आते हैं कि कितना लेगा, वीडियो डिलीट मार दे, वही कितना लेगा, अरे यार तू नाम खराब कर रहा है, इतना ले ले। कुछ एविडेंस अगर हम पहले भी वीडियोस कवर करके रखते हैं तो उसके लिए भी कॉल आता है, यार तुम्हें ये कर दो, तुमको क्या मिलेगा वीडियोस। तो कहीं ना कहीं ये चीजें जो सिस्टम है, जो भ्रष्ट, जिसे हम सरकारी अधिकारियों को बात करते हैं, तहसील की बात करते हैं, इन लोगों के इन्वॉल्वमेंट के, जो आपने बताया कि सरकारी जमीनें हैं, कहीं ना कहीं ये वसई विरार की जमीनें हैं, वसई विरार के जनता के लिए आई। अगर हम जमीनी स्थिति पे देखें तो कहीं बच्चों के लिए खेल के मैदान अच्छे हैं नहीं, ग्राउंड्स अच्छे हैं नहीं, तो ये डेवलपमेंट्स कैसे होंगे? जो यंगस्टर आ रहे हैं वसई विरार के अंदर, जो बच्चे आ रहे हैं, जो भविष्य है वसई विरार का, अगर जमीनें सारी हड़प ली जाएंगी तो क्या होगा? सर मेरा ये कहना है, आज जिला परिषद का स्कूल है, ठीक है, बाकी वसई विरार महानगर पालिका के द्वारा से आज कहीं भी बच्चों के लिए कोई स्कूल हो बनाया हुआ है नगर पालिका? तो आप बताओ। नहीं बनाया। और फंड आ जाता है उनका, फंड और वो फंड जाता कहाँ पे? इनसे पूछिए कहाँ गया वो फंड। ईयरली 3,500 करोड़ रुपए आता है कॉर्पोरेशन में, बट आधा से आधा पैसा तो इनके, ये भले अपोजिशन नगर में, ये फैक्ट है, भले जो अपोजिशन पार्टियां हो या सत्ता रूलिंग पार्टियां हो, ये दोनों मिलके उस टेंडर में झोल करती हैं। और ये होता है कि 30% पार्टियों को पार्टी फंड चला जाता है, फिर कुछ अधिकारियों का परसेंटेज चला जाता है, इंजीनियर का परसेंटेज चला जाता है, ऐसा परसेंटेज डिवाइड होता था। पर जमीनी स्थिति पे कोई भी कार्य नहीं होता है, और जनता से समय पर टैक्स लिया जाता है। अभी सर नाला सोपारा से सोपारा क्या बोलते हैं, विरार सोपारा फाटा, और ये नाला सोपारा स्टेशन से 3 बार टेंडर निकला है, अभी तक 3 बार टेंडर के पैसे खत्म हो गए, पर रोड अभी वैसे के वैसे ही पड़ा हुआ है। आपका ये अनशन कब तक चलेगा और आपकी क्या क्या मांगे होंगी इस वीडियो के माध्यम से? सर हमारा ये पहली मांग तो है जो स्कूल बनाया जाए, दूसरी बात रोड सही किया जाए, जो नाले में गंदगी, आज लोग परेशान है, कचरे से ढका हुआ है, डेंगू फैल रहा है, प्लस जो सरकारी ज़मीनों पे अवैध निर्माण हो रहे हैं उस पे रोक लगाया जाए। और भी लिखित में कमिश्नर से कोई और भी चीज़ें हैं, और भी मांगे, जब कमिश्नर साहब यहाँ आएंगे या बात करेंगे कुछ? नहीं, हमने तो उनको दे के आया है, यहाँ पे टपाल भी लगा दिया है। कुछ आश्वासन मिला अंदर से? नहीं, अभी तक फिलहाल नहीं। कोई अधिकारी आया मिलने के लिए? कोई नहीं आया सर, कोई नहीं आया। तो जो वीडियो सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, देखो मेरा एक आदत रहता है, मैं खुल के बात करता हूँ, और मैं जैसे कि हमेशा से मेरे वीडियो में एक चीज़ बोलता आया हूँ, वसई विरार जितना डेवलप हो रहा है वो मत देखो, जो तुम्हारे फंड्स राज्य सरकार से आ रहे हैं, और कहीं जब स्लम्स में आप जाते हो वो फंड्स कहीं ना कहीं स्लम्स में भी जाने चाहिए, बट स्लम्स में क्या हो रहा है, फाइलें निकल जाती हैं, टेंडर निकल जाता है, बट जमीनी स्थिति पे कार्य नहीं हो रहा। इसका मेन कारण होता है कि पूरे अधिकारी और पॉलिटिकल पार्टियां इन चीज़ों में इन्वॉल्व होती है। बाकी का पॉइंट ये है कि जो इनलीगल निर्माण की बातें जैसे सर ने किया कि तहसील, जो सरकारी जमीनें होती हैं, तहसील और वसई विरार महापालिका का कार्य होता है उसको तोड़ने का, बट वसई विरार में लोगों को भी पता है कि बड़े मात्रा में इनलीगल निर्माण हुए हैं, और 41 बिल्डिंग इसका उदाहरण है। और आज भी जितने भी लोड बेरिंग है वो कब तोड़ी जाएंगी ये भी पता नहीं, बट तोड़ी जरूर जाएंगी, कोई ना कोई रूल्स आएगा वहाँ गवर्नमेंट की तरफ से, बेघर तो होना ही है। बट जो और भी इनलीगल डेवलपमेंट्स हो रहे, तो सर ने वो मुद्दा ये उठाया कि जो सरकारी जमीनों पर कब्जा हो रहा है, जो और भी इनलीगल निर्माण हो रहे, डेवलपमेंट्स हो रहे, फ्यूचर में वो तोड़े जाएंगे, बट उसमें फंसेगा कौन? गरीब। इससे पहले वो अभी ही सरकारी अधिकारी कार्य क्यों नहीं कर रहे, या नगर पालिका वो तहसील हो,
तो ये भी मुद्दा बेस्ट है। अगर आप भी कार्य कर देंगे तो जो लोग बाहर से आके फंसने वाले होंगे, गरीब होंगे, जो सरवाइव करते हैं छोटे मोटे पेमेंट्स में वसई विरार के अंदर, जो दूर से आते हैं, बेघर होने से उन्हें बचाया जा सकता है। सर आप भी यहाँ पर बैठे हैं आंदोलन में, यहाँ पर जो आमरण उपोषण है, जी, तो आपने जो ये सारे मुद्दे पीछे लगे हुए हैं, ये सारे मुद्दे तो मैंने देख लिया, मेरे वीडियोस के माध्यम से भी हमने शूट कर लिया। आप में इन्हें सपोर्ट करने के लिए क्यों आए, कारण? सर पहले तो मैं मेरा परिचय बताता हूँ। मेरा नाम ऋषि राम सिंह है। मैं अवधूत आश्रम में एक संयुक्त मंत्री हूँ और ग्लोबल ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन के अंदर एक युवा नेशनल व्यक्ति हूँ। और दूसरी बात, राजकुमार यादव जी हैं, ये कई सालों से देख रहे हैं कि लगातार अवैध निर्माणों के पीछे, गटरों के पीछे, बहुत सारी चीज़ों के पीछे ये पत्र पे पत्र दिए जा रहे हैं। कभी कोकन भवन से लेटर आता है, कभी कलेक्टर ऑफिस से लेटर आता है, कभी तहसीलदार से लेटर आता है, पर ये भ्रष्टाचार महानगर पालिका के पहले अनिल पवार साहब थे, तब से लेके आज तक 1.5-2 सालों से लेटर पेंडिंग पड़े हुए हैं। कोई कार्रवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं, एक भी व्यक्ति सामने आके नहीं। अपील लगाते हैं तो अधिकारी गायब हो जाते हैं, अपील में आते ही नहीं है। कई इतने लेटर्स तो मैंने दिए हैं कि 1.5 साल से हमारी जगह है, हमारी NA प्रॉपर्टी जगह है आश्रम की, उस पर आदिवासी लोग कब्जा कर लिए हैं, उसके ऊपर आश्रम के लोग आते हैं तो एक्ट्रोसिटी लगा देते हैं। और ये नगर पालिका, भ्रष्ट नगर पालिका, कोई सुनवाई नहीं करती, ना उसे नोटिस देती है, ना उनको बुलाती है, ना डॉक्यूमेंट चेक करती है। 3-3 बार हमने TLR किया, 2-2 बार उनके TLR हो गए, उसमें भी हमारी जगह निकली, तब भी कोई आने को तैयार नहीं है। इतना भ्रष्ट नगर पालिका है ना ये, कि ऐसा मैंने देखा ही नहीं कहीं नगर पालिका। और इसका सोल्यूशन प्यार से तो नहीं निकलेगा? अगर आप बता रहे हो इतने परसे से, तो क्यों नहीं थोड़ा टेढ़ा होकर इनसे इलाज किया जाए? टेढ़ा करने का जो काम है वो प्रशासन का है, इनके वरिष्ठ अधिकारियों का है, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का है, माननीय उप मुख्यमंत्री शिंदे साहब जी का है, ये कोकन भवन के बड़े अधिकारियों का है। ये अधिकारी सुनने वाले नहीं है। तो एक आध लोगों के जो इसके नाम से उन लोगों को सस्पेंड करने की मांग वगैरह नहीं कर रहे? बिल्कुल बिल्कुल सर, जैसे जांच बैठेगी, जैसे बात होगी, हम लोग तो यहाँ से हटने वाले हैं नहीं जब तक हमारे सुनवाई ना हो। जब तक सुनवाई नहीं होगी तब तक हम लोग यहीं पे रहेंगे, यहाँ से हटेंगे नहीं। मेरी तरफ से तो ये बोलूंगा अंदर जाके बैठने का, केबिन में, अगर ये, क्योंकि ये निर्लज्ज अधिकारी है। बिल्कुल उसका भी तैयारी की जाएगी सर, बट जो परमिशन हमको मिली है बाहर की पुलिस से, जो परमिशन मिली है, जो नगर निगम से परमिशन मिली है, उसी बेस पे हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। आगे जाके फ्यूचर में अंदर बिल्कुल केबिन के बाहर दो लोग को लेने का जैसे दिन बढ़ेगा, लोग बढ़ेंगे, भीड़ होगी, इनके सब जो एसीओ में बैठे हैं नीचे आ जाएंगे सब। वो हमारे ही टैक्स के पैसे से एसी की हवा ले रहे। सर कितने ऐसे पुलिस स्टेशनों के अंदर, कितने ऐसे नगर पालिकाओं के अंदर ऐसे ऐसे एसी लगाए गए हैं जो किसी लोगों ने दिए हैं, उनके पास उसका कोई एविडेंस नहीं है। मेरे पास कितने सारे ऐसे कंप्लेंट है, मेरे कम से कम नहीं तो 50 कंप्लेंट इस भ्रष्ट नगर पालिका के अंदर है। कोई कार्रवाई नहीं होती है, सिर्फ गायब हो जाते हैं, जब मिलने जाए तब गायब हो जाते हैं। इस तरह के वीडियोस वसई विरार महापालिका के संबंधित अधिकारी किस तरह से वसई विरार के लोगों को और जो जनता के हित के लिए आवाज उठाता है, ऐसे लोगों को किस तरह से परेशान करते हैं, प्रताड़ित करते हैं, ये चीजें आपको लाइव दिखा रहा हूं मैं आपको। और वसई विरार के हमारे टैक्स पेयर से मैं हमेशा से जैसे बोलते आया हूँ, आप लोग जागरूक हो, कम से कम कमेंट्स में इन्हें सपोर्ट करें और सोशल मीडिया पे सपोर्ट करें, क्योंकि आज अगर ऐसे लोग अगर समाज में नहीं आएंगे तो सिर्फ आप लोग टैक्स दोगे और ये लोग खाने के लिए अंदर बैठे हुए हैं, जमीन पे जो कार्य हो रहे हैं वो भी नहीं होंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।